नमस्कार साथियों, जैसे ही नोट सेट 5 के सीट एलोकेशन का रिजल्ट आया है, आपके मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। लॉट ऑफ डिस्कस करेंगे आखिरकार हुआ क्या है और कैसे हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल इंस्टीट्यूट 26 थे साथियों, लेकिन एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर कम कर दिया गया था। अब वहाँ पर केवल और केवल 25 इंस्टीट्यूट बचे थे। टोटल पोस्ट आप सभी जानते हैं 4094 थी, लेकिन सिलेक्शन केवल 3640 कैंडिडेट का हुआ है। मतलब जो 454 जो सीटें वैकेंट रही हैं वो क्यों रखी गई हैं, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए, जनरल में जो मेल कैंडिडेट है उनकी पोस्ट थी 338, जबकि सेलेक्ट हुए हैं केवल और केवल 103। तो बाकी की सीट कौन खा गया भाई? बाकी की सीटें आपकी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पाती आ गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, जनरल जो फीमेल हैं उनकी पोस्ट साथियों यहाँ पर 1514 थी, लेकिन सिलेक्शन केवल 663 फीमेल का हुआ है। जो आपकी बाकी की जो पोस्ट थी वो अदर कैटेगरी के द्वारा कवर कर ली गई है। तो जो देखा जाए सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है 80-20 होते हुए भी वो केवल और केवल जनरल कैंडिडेट को फेस करना पड़ता है। अब देख लीजिए, जिसके पास इतनी सीटें थी जिस कैटेगरी के पास, जबकि सिलेक्शन देखें तो ये ना के बराबर सिलेक्शन आ रहा है। अभी हम आपको एक और डाटा दिखाएंगे, उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। और वो डाटा है साथियों ओबीसी का। ओबीसी के मेल के लिए जो टोटल पोस्ट थी साथियों वो 112 थी, लेकिन सिलेक्शन हो गया 432 कैंडिडेट का। अब देखिए, यहाँ पर ओबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए पोस्ट मात्र 538 थी, लेकिन सिलेक्शन 1138 फीमेल कैंडिडेट का हुआ है। सारी सीटें हैं वो ओबीसी कैटेगरी के द्वारा यहाँ पे कवर की गई हैं। हालांकि मेहनत की है इन्होंने, लेकिन साथियों ये आपको विचार करना होगा कि 80-20 होते हुए भी जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जनरल को फाइट करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि जनरल को फाइट करके आप जा रहे हो, तो अपनी कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट का भला हो रहा है। लेकिन जनरल जो कैटेगरी वाले हैं वो पिट चुके हैं इस नोट सेट के चक्कर में और इस हिसाब से रिजर्वेशन के चक्कर में। अब देखिए आगे का डाटा आपको दिखाते हैं। अब एसटी के जो मेल पोस्ट थी साथियों, नोट सेट 5 की बातें हो रही हैं, जिसका कल रिजल्ट आया सीट एलोकेशन का। सारी बातें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। टोटल मेल एसटी के लिए 45 पोस्ट थी, लेकिन सिलेक्शन हो गया 46। चलिए एक ही कैंडिडेट फालतू। एसटी में फीमेल की पोस्ट थी 168, लेकिन सिलेक्शन हो गया 210 कैंडिडेट। ये सारा डाटा हमने तैयार किया है। एक दो ऊपर नीचे अगर हो जाए तो अलग है, बाकी एकदम एक्यूरेट डाटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में मेल की पोस्ट थी 82, सिलेक्शन हुआ है 131 का। ईडब्ल्यूएस फीमेल की पोस्ट थी 344, लेकिन सिलेक्शन हुआ है 348 का। ये यहाँ पर डाटा आपको देखिए साथियों, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। आगे आने वाले नोट सेट को लेके जो प्री और मेन के एग्जाम बेसिस पर होने वाले हैं, तो कमर कसनी होगी आपको। नोट सेट 5 में जो 80 थी उनमें फीमेल की पोस्ट थी साथियों 285, लेकिन सिलेक्शन हुआ 418 का। देख लीजिए, इसी प्रकार एससी में जो मेल पोस्ट है 72 थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ है 151 का। तो डबल, अपनी कैटेगरी से डबल सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जहाँ पर फीमेल के लिए साथियों आपको बता दें पोस्ट थी 1500 प्लस, उसमें सिलेक्शन केवल 663 का हुआ है। अब साथियों आपको बता देते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, कौन सा इंस्टीट्यूट कब बुलाने वाला है। ये सभी जो जानकारी हैं वो केवल और केवल सबसे पहले आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2-3 बातें हम इम्पोर्टेंट जो बता देते हैं। जिन भी कैंडिडेट को सीट एलोकेट हुई है किसी भी एम्स में, चाहे आपको किसी भी इंस्टीट्यूट सेंट्रल में हुई हैं, उन सभी को क्या करना है, आपके जो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन करना होगा और साइट पर जो एम्स की साइट है वहाँ पे जाकर आपको लॉगिन करना है और वहाँ पर अपने कलर जो फ़ोटोज़ हैं डॉक्यूमेंट की वो आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि जो पोस्ट नोट सेट 5 के लिए रखी गई थी उसमें से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचित्रा जो कृपलानी हॉस्पिटल था, इन्होंने अपनी सीटें वो विड्रॉल कर ली थी, इसलिए ये सीटें यहाँ पर कवर नहीं होंगी। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब तक सबमिट कर देने हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको 23 अक्टूबर तक
साइट पर जो भी कैंडिडेट जिसको जो एम्स मिला है और वो उस एम्स में या इंस्टीट्यूट में अगर जाना चाहता है या चाहती है तो उसको 23 अक्टूबर तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं या पाती हैं तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल समझा जाएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है वो आप लेना चाहती हैं और रिपोर्टिंग करना चाहती हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर ओरिजिनल सबमिट कर देने हैं। सभी डॉक्यूमेंट अगर अब आपके पास कोई एक दो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है। अब देखिए, आपको बता दें कि ये जो लिस्ट है वो फाइनल है, इसके बाद कोई सेकंड राउंड नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट नोट सेट आपका अप्रैल में होगा, तो अब आपके पास वही ऑप्शन है। बाकी इसमें कोई बड़ी अपडेट है तो वो हम आपको बताते रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो अक्टूबर में ही स्टार्ट होगी और नवंबर में कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसका हर एक पल पल का अपडेट हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।